गुड मॉर्निंग। एक आवश्यक सूचना है वैसे विद्यार्थियों के लिए जो मैट्रिक की परीक्षा पास कर चुके हैं और वो इंतज़ार कर रहे थे कि इंटर में नामांकन के लिए तिथि कब जारी होगी। तो बिहार बोर्ड ने इंटर में नामांकन को लेकर के ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जारी कर दिया है और इंटरमीडिएट की सभी संकायों में यानी कि आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस इन सभी संकायों में आवेदन करने के लिए जो तिथि जारी की गई है उसके अनुसार बिहार बोर्ड 17 मई से 26 मई तक का समय दिया है। और जो विद्यार्थी इंटरमीडिएट में नामांकन कराना चाहते हैं तो 17 मई से 26 मई तक वो ऑनलाइन पोर्टल पे आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको पता है कि जो OFSS की वेबसाइट है, बिहार बोर्ड में इंटरमीडिएट के जो एडमिशन की जो प्रक्रिया है अब OFSS के माध्यम से होती है, यानी कि OFSS इसका नाम है OFSS। इसके माध्यम से आपका जो ये ऑनलाइन की प्रक्रिया होती है तो इसके लिए देखिए OFSS का मतलब है ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स। तो इसके माध्यम से आपका ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा 17 मई से, और 17 मई से 26 मई तक का समय उसके लिए दिया गया है। देखिए यहाँ पे OFSS का मतलब दिया हुआ है। तो इस तरीके से 17 मई से 26 मई तक का समय दिया गया है। इसमें आप ऑनलाइन करेंगे, उसके बाद से ऑनलाइन करने के बाद से मेरिट जारी किया जाता है, उसकी जो पहली सूची जारी होती है, उसके बाद से उसमें जिन विद्यार्थियों का नाम आता है उसके बाद से सेकंड और थर्ड लिस्ट भी जारी होती है और इसके माध्यम से आप इसमें अपने कॉलेज में एडमिशन करा सकते हैं। अब इसमें यह सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस कॉलेज में चाहते हैं तो अपनी मर्ज़ी से एडमिशन नहीं करा सकते हैं। इसमें आपको कॉलेजों का एक प्रेफरेंस देना पड़ता है, यानी कि 5, 7 या 10 कॉलेज का कम से कम चॉइस देंगे और उस चॉइस के अनुसार आपको और आपके जो मार्क्स होंगे मैट्रिक परीक्षा में उसके आधार पर आपको कॉलेज का आवंटन किया जाता है। और जिस कॉलेज में कहें कि आपका जो नाम आता है, जो कॉलेज आपको अलॉट किया जाएगा उसी कॉलेज में जा कर के आपको एडमिशन लेना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं, बिहार बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आनंद किशोर, तो उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि इंटर दाखिले की प्रक्रिया 17 मई से शुरू कर दी जाएगी और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए छात्रों को OFSS पोर्टल की मदद लेनी पड़ेगी। OFSS पूरे बिहार के जिलावार कॉलेजों और स्कूलों की उस पर सूची डाल दी गई है। और देखिए यहाँ पर दिया है कि और विद्यार्थी जो है कि अपने कॉलेज और स्कूल का विकल्प चुन सकते हैं। और साथ ही जो है कि बोर्ड ने 2022 का कट ऑफ भी जारी किया है कि पिछले साल का कट ऑफ क्या रहा था और इस साल क्या कट ऑफ रहेगा। तो इसके बाद से देखिए बिहार बोर्ड की भी ऑफिशियल जो सूचना जो जारी किया है उसको यहाँ पे दिखा देते हैं। देखिए ये बिहार बोर्ड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है कि इसमें दिया है कि 17 मई 2023 से 26 मई 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति राज्य के शिक्षण संस्थानों में 11वीं कक्षा में ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स यानी कि OFSS के माध्यम से नामांकन हेतु आवेदन करने की तिथि को जारी किया गया है। यानी कि ये तिथि जो जारी हुआ है यानी कि 13 तारीख में किया गया है उसको। इसके बाद से जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं आनंद किशोर, उन्होंने बताया कि OFSS के माध्यम से 11वीं कक्षा में नामांकन हेतु विद्यार्थियों को 17/5/2023 से 26/5/2023 तक ऑनलाइन आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा। अब इसमें क्या है कि बिहार बोर्ड सहित जो CBSE हैं, ICSE है या देश के अन्य परीक्षा जो बोर्ड हैं उनमें से जो भी विद्यार्थी मैट्रिक की परीक्षा पास कर चुके हैं वो इस तिथि के अंतर्गत यानी कि 17 मई से 26 मई तक आवेदन कर सकते हैं। अब उससे संबंधित जो विस्तृत जानकारी है विभिन्न अखबारों के माध्यम से उसमें दी जाएगी कि उसका देख लीजिए विभिन्न जो उसके लिए जो जानकारी हैं कि उसका ऑनलाइन सिस्टम क्या रहेगा, जैसे कि उसमें फ़ी कितने रहेंगे, आपको कितने फ़ी का पेमेंट करना पड़ेगा, वो सब जानकारी जो है कि बोर्ड ने बताया है कि 16 मई 2023 को विभिन्न अखबारों के माध्यम से उसका प्रकाशन किया जाएगा, समाचार पत्रों के माध्यम से। और इसमें आप ये देख सकते हैं कि उसके लिए क्या पेमेंट है। ऐसे तो उसमें फ़ी का जो है वो 300 शायद रहता है, 300 ही रहता है उसका जो ऑनलाइन पेमेंट होता है। तो उसमें सबसे ज़रूरी ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको कि आप उसके लिए कम से कम आपको 10 कॉलेजों का चॉइस मांगा जाता है।
उसमें एक चीज़ आपको ध्यान देना ये पड़ेगा कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप पहले उस कॉलेजों की सूची मतलब एक तैयार कर लें। अपने आसपास के जो भी आपके कॉलेज हैं, 5-7 कॉलेज कम से कम लेना पड़ेगा तो भी हो जाता है। उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप प्रेफरेंस में पहले उसको रखें। आप नंबर 1 पे उसको रखते हैं, फिर उसके बाद से जिस कॉलेज में आप चाहते हैं तो पहले प्रेफरेंस में उसको रखेंगे, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे। तो इस तरीके से उसमें आपका नाम आने के चांसेज रहेंगे। दूसरे उसमें एक और जो बातें होती हैं कि आपने जिस कॉलेज से भी आपने 10th पास किया है, जिस स्कूल कॉलेज से, और आप उसको अगर प्रेफरेंस में रखते हैं तो ज़्यादा चांसेज बनते हैं कि 11वीं में भी एडमिशन के लिए आपका नाम उसी कॉलेज में अलॉट कर दिया था। ऐसा होता आया है, पिछले जो साल के अनुभव हैं उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे ज़रूरी ये चीज़ें हैं कि आप पहले ये सोच कर लें। और इसमें एक चीज़ और है कि इसमें सभी कॉलेजों का लिस्ट नहीं रहता है, इसमें हर ज़िले के ज़िलावार कॉलेजों का लिस्ट देखिए यहाँ भी दिया गया है। तो इसमें एक चीज़ बताया गया है कि जो अल्पसंख्यक जो कॉलेज होते हैं, यानी कि जो माइनॉरिटी कॉलेज होते हैं, जैसे इस्लामिया ग्रुप के जो कॉलेज हैं, तो वो इस लिस्ट में नहीं रहते हैं। वैसे कॉलेजों में जो एडमिशन होगा इंटरमीडिएट में, वो डायरेक्ट एडमिशन होता है। आप जा कर के ऑफलाइन वहाँ से फॉर्म ले करके उसमें एडमिशन करा सकते हैं। लेकिन बाकी के जो कॉलेज हैं तो उन कॉलेजों में एडमिशन कराने के लिए आपको OFSS के माध्यम से ही ऑनलाइन करना पड़ेगा। और इसमें आपके मार्क्स के आधार पे और आपके संकाय के आधार पे, यानी कि आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस में जिस तरह के कट ऑफ जाएंगे उस आधार पे आपको कॉलेज अलॉट किया जाता है और उसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना पड़ता है। आप इसमें अपने मर्ज़ी से एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप ये पहले सोच विचार अच्छा से कर दें अभी, क्योंकि 17 मई से आवेदन होना है। अभी आपके पास टाइम है, आप अच्छे से देख लें किस कॉलेज में आप चाहते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार आप वैसे कॉलेज को ही मतलब चॉइस में डालें जिसमें आप पहले चाहते हैं उसको पहले डालिए, उसके बाद दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पर आप कॉलेजों का नाम दे सकते हैं। जिस कॉलेज से आपने मैट्रिक पास किया है, जिस स्कूल से, तो अगर आप उसी स्कूल में या उसी कॉलेज में फिर से चाहते हैं कि हम एडमिशन ले लें, तो इसके लिए है कि आप उसको पहले प्रेफरेंस में रखें। तो ज़्यादा चांसेज बनते हैं कि विद्यार्थी जिस कॉलेज से 10th का परीक्षा पास किया रहता है उसी कॉलेज को इंटरमीडिएट के लिए भी उसको अलॉट किया जाता है। ज़्यादातर इसके चांसेज हैं। ऐसे आपके नाम अब किस कॉलेज में आएंगे इसका भी बताना मुश्किल है, तो जहां आपके नाम आते हैं वहां आप उसको कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी बोर्ड के अनुसार है कि 16 मई को उसमें जारी की जाएगी। तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि उसका फ़ी क्या रहने वाला है, क्योंकि इसके पहले तो 3-3.5 तक ही रहता था। अब देखिए उसमें फ़ी कैसे रहेंगे, उसके क्या ऑनलाइन के क्या स्टेप रहेंगे, कैसे उसको फॉर्म फिलअप करना है, ये सब आपको साइबर से जाके कराने होंगे, ऑनलाइन आवेदन करना है। तो विस्तृत जानकारी वहाँ से आपको दी जाएगी। 16 मई के बाद भी जैसे अपडेट आते हैं आपको सूचित किया जाएगा। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।